Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi class 10, तो आज हम बच्चा चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, 7th 8th 9th आप पढ़ चुके हो कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और उनकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कब वो सिमिलर होते हैं, कैसे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाता है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो राइट। तो अभी हम बात करेंगे क्लास 10th में, न्यू क्या है क्लास 10th में, तो वो है थ्योरम। सो बेसिकली आपको किसी एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थ्योरम। तो मैं इस आज की क्लास में थ्योरम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो थ्योरम से आपको क्या है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और क्वेश्चंस क्या कैसे करने हैं। ओके, सो नाउ लिसन। थ्योरम के बेस्ड पर दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें आपको थ्योरम, कोई सी भी थ्योरम जो भी एप्लीकेबल हो रही होगी, उसको यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। नंबर 1। सेकेंड होगा कि आपको डायरेक्ट थ्योरम दे दी जाएगी और बोलेंगे कि इसको प्रूव करो कि ये थ्योरम कैसे हुई। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पुटअप होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको देखना है वो क्वेश्चन किस थ्योरम से रिलेटेड है और फिर उस थ्योरम को एप्लीकेबल करके, मतलब अप्लाई करके वो आंसर निकालना है उस क्वेश्चन का। सेकंड क्या है, सीधा थ्योरम दे दी जाएगी एग्जाम में और बोलेंगे प्रूव करो कि ये थ्योरम सही है या नहीं। राइट, तो हम दोनों सीखेंगे। तो जैसे थ्योरम पढ़नी है तो थ्योरम भी देखनी है कि थ्योरम कैसे बनी, कैसे ये थ्योरम आई और कैसे ये प्रूव हुई, तो ये भी पढ़ना है। प्लस एक्सरसाइज 6.1 ये भी पूरी करनी है कि उसमें ये थ्योरम कैसे एप्लीकेबल हुई। 6.1 6.2 जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपकी थ्योरम स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप सारे आराम से कर लोगे क्वेश्चंस। ओके, तो चलो हम थ्योरम 6.1 स्टार्ट करते हैं। और ये डेफिनेटली सेशन 2020 to 21 आ रहा है, ये थ्योरम्स आ रही है। तो सिर्फ दो थ्योरम डिडक्ट हुई है, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो सिर्फ दो थ्योरम डिलीट हो चुकी है जो कि नहीं आ रही है, आई थिंक 6.6 एंड 6.9 है। तो वो मैं साथ साथ कराती जाऊँगी कि बच्चा ये नहीं हुई है, तो जिनको वो करनी है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं करनी तो वो आपकी विश है बेटा। ठीक है, नाउ 6.1 थ्योरम लिखा है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, other two sides are divided in the same ratio। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ के उसके डायग्राम मन में सोचनी होती है, क्योंकि डायग्राम आपको गिवन नहीं होती। जैसे अगर आपको ये थ्योरम आ गई और बोला कि सेम क्वेश्चन होगा, सेम एज इट इज लिखा होगा और बोलेंगे यहाँ पे प्रूव लिखा आ जाएगा, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, सेम एज इट इज लाइन, सिर्फ आगे क्या आ जाएगा, प्रूव लिखा हुआ कि इस थ्योरम को आप प्रूव करो। और एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे ही आता है। सो अब देखो, हमें डायग्राम थोड़े, सबसे बेटा पहले आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेना कि इसको जिसने डायग्राम ही गलत बना दिया तो फिर वो थ्योरम कैसे सॉल्व करेगा। राइट, तो लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल की बात करी है, किसी भी ट्राइंगल का इफ लाइन इज ड्रॉन, आपको एक लाइन ड्रॉन करनी है, मतलब ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड, किसी भी साइड के पैरेलल। अगर मैं इसके पैरेलल करूँ तो डेफिनेटली यहाँ से जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। इसके पैरेलल करूँ तो, इस लाइन के पैरेलल करूँ तो ऐसे जाएगी, इस लाइन के पैरेलल करूँ तो ऐसे जाएगी। राइट, तो मतलब ऐसे या फिर ऐसे, है ना। तो मैं कोई से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि थर्ड में करो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं ये वाला कर रही हूँ, अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन अगर ड्रॉ कर दी, तो कह रहे हैं कि ये जो बाकी जो टू साइड्स है उसमें क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कह रहा है, ये रे पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब सेम रेशो पे डिवाइड हो रही है। रेशो मीन्स अपॉन में, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी ई है। तो कह रहा है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू बी सी, यानी इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ए डी अपॉन में डी बी डी या डी बी कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू ए ई
अपॉन में EC, मतलब कि ये अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। क्यों? ये रेशो में आ गए और ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये आपको प्रूव करना है कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमने फिगर बना ली, मैंने आपको बता दिया फिगर कैसे बनेगी। नाउ सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है गिवन आइटम लिखने का, कि आपको गिवन क्या है। तो मैं सबसे पहले जो लाइन स्टार्ट करना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का वो यही है कि जो जो गिवन है वो लिख दो फटाफट, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। इट इज गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, एक लाइन है जो पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC। AB एंड AC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। गॉट इट? ये तो गिवन ही था, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। नाउ अब कह रहा है प्रूव क्या करो, तो डेफिनेटली प्रूव क्या करना है कि AD इज इक्वल टू BD, रेशो में आ गया, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, यानी AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये आपको प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, जब कोई चीज आपको प्रूव करनी होती है तो कंस्ट्रक्ट आप खुद कर सकते हो अपना दिमाग लगा के कि इसमें मैं कैसे करूं। तो देखो लेट या आप ड्रॉ भी लिख सकते हो, लेट की जगह ड्रॉ BE एंड CD, BE एंड CD, मैंने इसको और इसको ड्रॉ कर दिया। जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें ऐसे ऐसे डॉट लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी गिवन होता है उसमें सीधी लाइन, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा, BE और CD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एंड DM परपेंडिकुलर है AC पे पूरी लाइन पे, एंड EN परपेंडिकुलर है पूरे AB में। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये D, ये नाम मैंने दिया है DM, ये परपेंडिकुलर है पूरे AC में, ये DM। नाउ EN, ये है N, ये परपेंडिकुलर है पूरे AB में। ये मैंने कंस्ट्रक्ट करा है खुद। ओके ना, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल DEC, मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे फिगर दिखाऊं तो आपको कह रहा है ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा यानी ADE, ठीक है, एक ट्रायंगल आपके सामने ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये कह रहा है। मतलब अगर मैं इस साइड का रेशो निकालूंगी तो एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, राइट, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, गॉट इट। इस साइड का निकालूंगी तो एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल यहां से आएगा, ये वाला। ओके, नाउ फिगर अभी फिलहाल हमें इस साइड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की। तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEC कर दिया। क्या कर रहा है, हमने एरिया निकालना है। आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आप लिख दोगे हाफ बेस, ट्रायंगल ADE में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर के नीचे वाला। तो परपेंडिकुलर ये है तो इसके नीचे वाला क्या है, AE, तो आ गया AE। हाइट क्या होती है, ये जो परपेंडिकुलर होता है, और वो क्या था, DM, तो वो क्या है, DM। गेटिंग? DM AE। ओके, नाउ इन ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC, सेम ट्रायंगल में पूरी लाइन में क्या है, परपेंडिकुलर, तो DM ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर तो आप लिख दो हाइट की जगह DM। बेस क्या बन गया अब, EC, बेस क्या है, EC, ठीक है, DEC। ये वाले ट्रायंगल में DEC में बेस हो गया EC एंड हाइट क्या है, DM, क्योंकि इस पूरे में लाइन में परपेंडिकुलर क्या है, DM है। तो आप यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई EC, अगर नहीं दिख रहा है तो EC एंड DM। ओके, नाउ अब आपको सेम, ये आपने एक राइट हैंड साइड करी है, मतलब इस साइड का सॉल्व करा है। अब आपको इस साइड का सॉल्व करना है, मतलब ट्रायंगल ADE और DBE। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो ट्रायंगल आपने लिख लिया, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई में सेम आपको लगाना है, ए डी ई में हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये ए डी ई इधर है तो इस साइड वाला निकालेंगे, तो यहाँ पर बेस क्या है, ए डी, तो आपने बेस के नीचे लिख दिया ए डी। हाइट क्या है, ई एन, उधर क्या थी डी एम, इधर क्या है ई एन, तो आपने लिख दिया ई एन। सेम ट्रायंगल बी डी ई में, बी डी ई या डी डी ई बोलो, सेम बात है। तो बी डी ई में सेम में ट्रायंगल में क्या है, बेस क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी, हाइट क्या रहेगी ई एन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन पर हो रहा है, ठीक है, तो ई एन। ओके, नाउ अब मुझे ये पता चल गया कि ये हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रेशो, मतलब इनको अपॉन में रखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया को अपॉन में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूव यही करना है रेशो के। तो मैंने इनको दोनों के ट्रायंगल के एरिया को अपॉन में रखा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, हाफ बी डी इंटू ई एन, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट, क्या मिला ए डी अपॉन में बी डी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बट बच्चा हमारे पास एक और ट्रायंगल था, अभी हमने नीचे जो किया था ये वाला, इसको तो हमने नहीं करा, तो हम इसको भी कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, सेम ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू रखी, एरिया रखा, अपॉन में एरिया डी ई सी रखा, दोनों को हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, ए ई अपॉन में ई सी, तो मुझे आ गया ए ई अपॉन में ई सी। बट अब आप यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट कह दे कि भाई अब तो मेरा आंसर निकल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि यही तो प्रूव करना है। नो, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए डी ई इक्वल है ए डी के, ट्रायंगल ए डी ई इक्वल है ई के, तो बेसिकली ए डी ई और ए डी ई तो इक्वल है, यानी ए डी इज इक्वल टू ए ई में लिख सकती हूँ। बट व्हाट अबाउट दिस, बी डी ई डी ई सी के इक्वल हैं? अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इक्वल कैसे लिख रहे हो इनको, राइट? तो आप नहीं लिख सकते, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे या प्रूव करने पड़ेंगे। तो आप देख लो फिगर में क्या है, ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल डी ई सी, मतलब नीचे वाली बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों में आपको दिख रहा है डी ई कॉमन है, एक डी ई कॉमन है और दोनों की लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इससे एक प्रूव होता है कि इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। लाइन में क्या लिखा है, ट्रायंगल बी डी ई and triangle DEC are on the same base, same base पे है DE and between the same parallel BC and DE lines, दोनों क्या है BC and DE के parallel lines पर हैं, है ना उनके बीच के, तो क्या है, so area of BDE is equal to area of DEC। अब ADE के इक्वल है, BDE DEC के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम, ये थर्ड इक्वेशन लिख दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू EC, हैंस प्रूव्ड। बेटा मैं दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इतना क्वेश्चन 1 एंड 2 करके बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसके इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया गलत होने का रीजन, क्योंकि AD ही ADE के तो इक्वल है, क्योंकि सेम ट्रायंगल की बात हो रही है। बट व्हाट अबाउट BDE और DEC इक्वल नहीं है, इसको हमने पहले प्रूव किया है, ठीक है। नाउ थ्योरम 6.2, ओके, सो थ्योरम 6.2 बिल्कुल 6.1 की अपोजिट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। पहली थ्योरम को बीपीटी थ्योरम कहते हैं, मतलब थ्योरम फर्स्ट को बीपीटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो 6.2 थ्योरम जो है वो क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो देखो 6.2 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि इफ लाइन, कोई लाइन जो है डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कर रही है, एक लाइन जो है वो दो साइड्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और क्या कर रही है, एनी क्या लिखा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, एंड द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड, जैसे उसमें था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको बोला था कि AD और BD, AE और EC,
आपको इस वाले 6.2 में क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब रेशो में हैं, तो आपको प्रूव करो कि DE पैरेलल है BC के, ये प्रूव करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों पैरेलल गिवन थे और आपको ये प्रूव करना था, तो ये बिल्कुल अपोजिट बन रही है। ये आपको गिवन था, ये प्रूव करना है, इसमें ये आपको गिवन है और ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो गिवन आइटम है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले लिख दो, इट इज गिवन ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन DE इंटरसेक्ट AB, DE इंटरसेक्ट कर रही है AB एट D एंड AC एट E, AB एट D एंड AC एट E। ये तो गिवन था, राइट? और हमें क्या करना है, और ये भी गिवन है कि ये रेशो में है, यानी AD इज इक्वल टू BD, या DB लिख दो, AE इज इक्वल टू अपॉन में EC, ये दोनों इक्वल हैं इनके रेशो। ओके, तो अब ये आपको ये चीज गिवन है, आपको प्रूव करना है कि पैरेलल DE पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल है BC के, ये आपको प्रूव करना है। इतनी आइटम हमने लिख ली। अब हम कर रहे हैं ड्रॉ, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको खुद फिगर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि प्रूव कर सको। तो लिख दो, ड्रॉ DE डैश इज पैरेलल टू BC। मतलब कि अगर मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये एक लाइन है जो इनको तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लाइक DE ABC, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, आपको साफ साफ बोला ये पैरेलल नहीं है, तो मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और मान रही हूँ कि वो पैरेलल है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो क्या है, BC के पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेट और ड्रॉ DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये मैंने क्या करा है, लेट करा है, कंस्ट्रक्ट करा है खुद से कि DE डैश जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है। तो सिंस प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमारे पास क्या है, इफ DE डैश पैरेलल है BC के, सो वी आर अप्लाइंग BPT थ्योरम। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये वाली इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो विच मीन्स AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD, AE डैश अपॉन में E डैश C, ये इक्वल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल है बाय थ्योरम 6.1, राइट? अभी तो पढ़ाया आपको। तो सिंस DE डैश पैरेलल है BC के, सो वी आर अप्लाइंग BPT थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन में किसी थ्योरम को अप्लाई करते हो तो उसकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको डेफिनेटली लिखनी पड़ती है, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सेम एज इट इज लिखनी है, एज इट इज लर्न कर लो, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये पूरी एज इट इज लाइन लिख ली और मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज हो गई। तो इसको भी मैंने यहाँ लिख लिया, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C, ठीक है? तो ये इक्वल है बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 प्रूव हो गई इससे। लेकिन इससे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन है AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये गिवन है, आपको दिख रहा है ये चीज गिवन है, ये गिवन है। बट अभी हमने क्या प्रूव करा कि AD इज इक्वल टू AE डैश एंड E डैश C। तो अब ध्यान से देखो, तो AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD, AD इसके इक्वल है, AD इसके इक्वल है। तो आप देख रहे हो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चला कि AE अपॉन में AC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C। तो ये आप लिख दो। तो आपने यहाँ लिख दिया, इट इज गिवन कि ये आपको गिवन था, वो आपने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया, AE डैश एंड अपॉन में E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये प्रूव हो गया। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये प्रूव करा है कि ये जो लाइन है जिसका हम बात कर रहे हैं ABC, और यहाँ थी DE, और हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट करा है डैश, राइट? तो अभी हमने क्या प्रूव कर लिया कि AE डैश अपॉन में E डैश C इक्वल है, रेशो इक्वल है AE का और EC का, राइट? अगर मैं कैसे प्रूव कर दूं किसी भी तरह से कि ये E डैश C एंड EC दोनों सेम है, मतलब कि अगर ये वाला पूरा यहाँ से लेकर 5 है तो ये भी 5 है।
अगर मैं बात करूं कि ये तो मैंने यहाँ इतना दूर लेट करा, तो आप ये सोच सकते हो कि ये तो इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो ये कैसे इक्वल है। फिगर में आप मत जाओ। सपोज कि ये बिल्कुल इसके नियर होता, उसका एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता, तो पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता ना बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अगर हमने इसको प्रूव कर दिया कि डी ई और डी ई डैश दोनों क्या है, इक्वल ही, एक ही लाइन पर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम बात हो जाएगी। तो देखो हमने क्या करना है, एडिंग 1 टू बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। हमने ऐड 1 करा। किसी को ये डाउट है कि ऐड 1 ही क्यों करा, ऐड 2 क्यों नहीं करा, तो मैं आपको बता देती हूँ। बेटा देखो, मुझे चाहिए, मेरे पास है ए ई डैश और ई सी, ठीक है, ये है। मुझे कैसे भी करके ऊपर जो है ना ए सी चाहिए। ए सी कैसे आएगा, जब ए ई डैश प्लस ई सी होगा, ए ई डैश प्लस ई सी। अब यहाँ ई सी कैसे आएगा, आप देख रहे हो, ये नीचे डिनोमिनेटर ऊपर कैसे जाएगा, कब जा सकता है, जब आप इसको 1 से क्या कर लो, प्लस कर लो। तो अगर आप देखो इनका एलसीएम लोगे तो नीचे ई सी आएगा और ये ई सी जो है वो ऊपर चला जाएगा। क्यों हम ये ई सी को ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि ए ई डैश प्लस ई सी, ए ई डैश प्लस ई सी प्लस प्लस ई सी क्या है, ई डैश सी पूरा क्या बना रहा है, ए सी, तो ये ए सी आ जाएगा। ओके, आपको क्या बना रहा है, ए सी आ जाएगा। तो देखो आपने क्या करा, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1, सेम दूसरी साइड में ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 ही करेंगे। ये आप याद रखना, मैंने आपको रीज़न दे दिया क्यों करेंगे 1, क्योंकि मुझे नीचे वाली आइटम ऊपर चाहिए, और नीचे वाली आइटम ऊपर तभी आएगी जब आप 1 ऐड करोगे दोनों चीज़ों में, दोनों साइड में। तो अगर आपने इसमें 1 ऐड करा तो एलसीएम लोगे तो ये वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, सेम यहाँ का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, एलसीएम तो ऐसे लेते हैं। अब आपको मैंने फिगर में बता दिया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश सी क्या होता है, पूरा ए सी, तो नीचे लिख दो ए सी। सेम ए ई प्लस ई सी क्या होता है, ए सी। नाउ ए सी से ए सी कैंसल आउट, क्या बच गया, 1 अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब मैंने साफ साफ यहाँ प्रूव कर लिया कि यहाँ जो ई डैश सी था वो ई सी के इक्वल है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इसका मतलब सेम है। अगर ये कोइंसाइड है उसका, तो आप यहाँ लिखो ई। फॉर इक्वेशन 4 वी कैन से द पॉइंट ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड एंड देयरफॉर डी ई डैश कोइंसाइड विद डी ई, तो ये भी इक्वल है। मतलब अगर ये इसके इक्वल आ गई है तो ये डेफिनेटली, ये इसके पैरेलल थी तो ये भी इसके पैरेलल हो गई, राइट। तो हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी। इफ डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, सो डी ई ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चा 6.1 के क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरम 6.1 एंड 6.2 ही बेस्ड है। तो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में आपको सिर्फ 2 थ्योरम होगी, और वो थ्योरम नंबर है 6.1 एंड 6.2, जो कि मैंने अभी पढ़ा दी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं 6.1 स्टार्ट करूँगी, तो जो कि ये आप भूलना मत, ये पूरा बेस्ड है उसका, सब बार बार यही थ्योरम आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये याद रखना। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आया कि थ्योरम प्रूव करो कि थ्योरम कैसे आई कैसे नहीं आई, तो आपको इस तरह से प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।